अवश्य आजमा कर देखना। आई एश्योर यू, यू विल बी द सक्सेसफुल पर्सन। देखिए, ये जो फायदा है वो सबसे बड़ा भी है, लेकिन ये दो धारी तलवार की तरह है। नमस्कार, मैं हूं आचार्य प्रकाश दत्त और आप देख रहे हैं ज्योतिष ज्ञान शास्त्र। उम्मीद करता हूं कि महादेव की कृपा से आप सकुशल होंगे। 20 जुलाई 2025 को केतु के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश के साथ ही आपके 4th हाउस में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और केतु से मिलकर बना एक रहस्यमय और अत्यंत प्रभावशाली कॉम्बिनेशन एक्टिव यानी सक्रिय हो चुका है। क्योंकि केतु इस नक्षत्र पर 29 मार्च 2026 तक रहेंगे, इसलिए इस कॉम्बिनेशन का आपके जीवन पर असर लगभग 8 महीनों तक रहेगा। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र की बात करें तो ये रचनात्मकता, प्रेम, आकर्षण, वफादारी और एक आरामदायक जीवन की चाह जैसी ऊर्जा से भरा हुआ है। यह नक्षत्र नेतृत्व, आत्मसम्मान और अपने ढंग से जीवन जीने की दिशा में भी काम करता है। अब जब केतु जैसे रहस्यमय ग्रह ने इस नक्षत्र में प्रवेश किया है तो इसकी शक्तियां सक्रिय हो गई हैं। अब इसका सीधा असर आपके घर परिवार, मन की स्थिति, सुख सुविधा और प्रोफेशनल लाइफ पर पड़ेगा। यह असर ज्यादा शोर तो नहीं करेगा, लेकिन आपकी जिंदगी में कई हैरान कर देने वाले बदलाव जरूर करता जाएगा। तो आइए जानते हैं कि 4th हाउस में केतु और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से मिलकर बना यह शक्तिशाली और रहस्यमय कॉम्बिनेशन आपको क्या क्या फायदे करवाता जाएगा। इस कॉम्बिनेशन का सबसे पहला फायदा घर और उससे जुड़ी चीजों के मामले में मिलेगा। अब घर को लेकर आपकी सोच बदलेगी। इन 8 महीनों में आपके ज्यादातर प्रयास यही रहेंगे कि कैसे घर को खूबसूरत बनाया जाए। क्योंकि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और इसके स्वामी ग्रह शुक्र की क्वालिटी है ऐशो आराम और सुंदरता, इसलिए अचानक आपका मन करेगा कि घर को फिर से सजाया जाए, कुछ ऐसे बदलाव किए जाए कि जिससे आपका घर खूबसूरत लगने लग जाए। आप देख लेना कि इन 8 महीनों में आपके द्वारा घर से कई पुरानी वस्तुएं जो प्रयोग में नहीं है हटा दी जाएंगी और कई ऐसी नई सजावटी चीजें घर में लाई जाएंगी जिससे आपका घर खूबसूरत लगने लगेगा। वो कोई एलईडी हो सकती है, कोई फर्नीचर हो सकता है या कोई अन्य सजावटी आइटम। इसके अलावा घर की कंस्ट्रक्शन या रेनोवेशन के काम भी जोर पकड़ेंगे। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूं, वो ये है कि केतु हाइट यानी ऊंचाई का भी प्रतीक है, इसलिए यदि आप अपने घर में फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर या उससे ऊपर भी ऐड करना चाहते हैं तो आपकी ये योजना भी सफल होगी। इसके अलावा इन 8 महीनों में पुराने वाहन को अपग्रेड करने या उसे सेल करके नया वाहन लेने की आपकी योजना भी सफल हो सकती है। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि यदि इस तरह का कोई प्लान आपके दिमाग में चल रहा है तो बिना वजह इसे किसी के साथ भी शेयर मत कीजिए, क्योंकि 4th हाउस में केतु के ट्रांजिट के दौरान गोपनीयता बनाए रखने से सफलता जल्दी मिलती है। ये तो था फायदा नंबर 1, जो उन लोगों के लिए है जिनके पास ऑलरेडी अपनी प्रॉपर्टी या वाहन है। लेकिन फायदा नंबर 2 उन लोगों के लिए है जिनके पास अपना घर या वाहन नहीं है और वो लंबे समय से अपना खुद के सपनों का घर या वाहन खरीदने की सोच रहे हैं। तो अब तैयार हो जाइए। अब से लेकर 29 मार्च 2026 तक आने वाले 8 महीने बहुत ही फेवरेबल हैं। आपका सपना पूरा हो सकता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और केतु के द्वारा बनाया गया यह शानदार कॉम्बिनेशन आपको इस कार्य में अवश्य सफल करेगा। बस कोशिश कीजिए और फिर देखिए परिणाम। लेकिन केतु की मांग को ध्यान में रखिए और वो है सीक्रेसी। अपने प्लान को शेयर मत कीजिए, फिर देखिए कामयाबी कैसे आप तक खुद चलकर आती है। मैं ये बात अपने वर्षों के अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। मेरे बहुत सारे वृषभ राशि के ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनकी कुंडली में जन्म से ही केतु चतुर्थ भाव में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है और वो पहले अपनी प्रॉपर्टी या वाहन की खरीद की योजनाओं को लीक कर देते थे और असफल हो जाते थे। लेकिन मेरी सलाह मानकर उन्होंने अपनी इस आदत को चेंज किया और आज वो सफल है। इन 8 महीनों में आप एक बार मेरे कहने पर अपने इरादों को गोपनीय रखने की आदत को अवश्य आजमा कर देखना। आई एश्योर यू, यू विल बी द सक्सेसफुल पर्सन। एक्चुअली जिस भाव में भी केतु ट्रांजिट करते हैं उस भाव संबंधी बातों को लीक नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फायदा नंबर 3 की,
जो आपको अपने करियर के रिगार्डिंग मिलेगा। जैसा कि मैंने बताया था कि केतु हाइट यानी ऊंचाई का भी प्रतीक है, तो ये ऊंचाई सिर्फ घर की मंजिलों या बड़ी गाड़ी तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इन 8 महीनों में आपके करियर को भी एक नई ऊंचाई तक लेकर जाएगी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पर ट्रांजिट कर रहे केतु की 7वीं दृष्टि दशम भाव पर रहेगी। अब यहां पर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की एक और खासियत जान लीजिए कि ये सौभाग्य में यानी भाग्य में वृद्धि करने वाला होता है। इसलिए अब दशम भाव पर इस कॉम्बिनेशन की दृष्टि के द्वारा प्रभाव आपको इन 8 महीनों में करियर में शानदार ग्रोथ दिलवा देगा। प्रमोशन, हायर रैंक, मनचाही जगह पर ट्रांसफर जैसे शुभ परिणाम आपको मिल सकते हैं। जो लोग सरकारी नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनको सफलता मिलने के चांसेस बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। जो लोग ऑलरेडी सरकारी जॉब में हैं, उनको हायर रैंक भी मिल सकता है। जहां तक उन लोगों का प्रश्न है जिनका अपना खुद का कारोबार है, तो उनको भी ग्रोथ मिलेगी। बिजनेस में बदलाव या नए स्टार्टअप के लिए ये 8 महीने कामयाबी वाले सिद्ध होंगे। लेकिन अगेन सीक्रेसी मेंटेन करना जरूरी है। वक्त से पहले अपनी कोई भी प्लानिंग लीक मत कीजिए। चौथा बड़ा फायदा आपको घर के लोगों के साथ या बाहर के लोगों के साथ संबंध सुधारने के लिहाज से होगा। देखिए, चौथे घर से केवल माता ही नहीं बल्कि घर के सभी सदस्यों का विचार किया जाता है। इसके अलावा ये जनता को भी रिप्रेजेंट करता है क्योंकि इसके कारक ग्रह चंद्रमा है। अब पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र तथा इसके स्वामी ग्रह शुक्र की खूबसूरती और केतु की ऊंचाई रिश्तों में एक ऐसा इनर बॉन्ड क्रिएट करेगी कि बिगड़े से बिगड़े रिश्ते तक सुधर सकते हैं। अगर माता पिता या घर के किसी सदस्य या फिर बाहर के किसी व्यक्ति से कोई मनमुटाव चल रहा है, तो वो ठीक हो सकता है। कोशिश कीजिए, रिश्ते पुनः सामान्य हो जाएंगे। इतना ही नहीं, इस कॉम्बिनेशन की खूबसूरती का प्रभाव आपके मन पर इतना गहरा पड़ेगा कि लव लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी। नॉर्मली केतु चतुर्थ भाव में ट्रांजिट के दौरान मन को अशांति देता है और माता पिता की सेहत पर बुरा असर डालता है, लेकिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव केतु के बिहेवियर को एकदम चेंज कर देगा, यानी अच्छा बना देगा। अब बारी है 5वें फायदे की, जो इन 8 महीनों में आपको मिलेगा। देखिए, ये जो फायदा है वो सबसे बड़ा भी है, इसमें भाग्य का साथ भी है और इच्छाओं की पूर्ति की गारंटी भी है, लेकिन ये दो धारी तलवार की तरह है। अब ये आप पर निर्भर है कि आप इसको कैसे अपनी फेवर में यूज करते हैं। देखिए, अब तक मैंने केतु की जो भी क्वालिटीज आपको बताई हैं, उनके अलावा केतु की एक और भी बड़ी क्वालिटी होती है और वो है केतु की धृतराष्ट्र वाली ग्रिप। वो महाभारत वाला प्रसंग तो आपने सुना ही होगा कि कैसे धृतराष्ट्र ने भीम जैसे शक्तिशाली योद्धा को अपने आलिंगन में लेकर चकनाचूर करने की कोशिश की थी। वो तो श्री कृष्ण जी ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए लोहे से बनी मूर्ति आगे कर दी थी, वरना अगर मूर्ति की जगह भीम होते तो वो भी चकनाचूर हो गए होते। अब कुछ ऐसा ही आलिंगन या ग्रिप केतु का भी है, जिसका प्रभाव आपके मन पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली पड़ेगा। आपकी इच्छा शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि आप जिस काम को भी मन से पकड़ लेंगे या ठान लेंगे, उसे पूरा करके ही छोड़ेंगे। लेकिन सावधान, अगर किसी गलत चीज की ख्वाहिश कर ली तो पूरी तो वो हो जाएगी, लेकिन बाद में आपके मन में गलत सही को लेकर सवाल जवाब का ऐसा सिलसिला चलेगा कि आप उसमें उलझकर रह जाएंगे। मैंने रिसेंटली अपलोड की गई अपनी एक वीडियो में वक्री शनिदेव में शनिदेव की तीसरी दृष्टि के बारे में बताते हुए इस बात का हिंट भी दिया था। आप चाहे तो वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। सो यथासंभव यही कोशिश कीजिए कि अपनी डिजायर्स जेन्युइन और साफ सुथरी रखिए। आप देख लेना कि इन 8 महीनों में ईश्वर की दया से आप जो भी ठान लेंगे वो पूरा हो जाएगा। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के भाग्य वृद्धि प्रभाव और केतु की पकड़ के प्रभाव के कारण आपके द्वारा सेट किए गए टारगेट पूरे होते रहेंगे एवं आपकी अन्य इच्छाएं भी पूरी होती रहेंगी। लेकिन अपनी डिग्निटी को मेंटेन रखें, खास करके युवा वर्ग के लोग। इस कॉम्बिनेशन से पैदा हो रही विल पावर को सही दिशा में लगाए ताकि आने वाले 8 महीने सफलता की गारंटी बन सके। यही इस गोचर का सबसे बड़ा फायदा भी है और चैलेंज भी। रही बात उपायों की, तो चतुर्थ भाव में ट्रांजिट कर रहे केतु की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए कुछ उपाय बता रहा हूं। आप अपनी सुविधा के अनुसार उनमें से 1 या 2 उपाय चुन सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे।
देखिए, केतु गुरु के अधीन रहता है। केतु के चतुर्थ भाव में गोचर के दौरान मन की शांति के लिए जीवन में गुरु का सम्मान करें, किसी ज्ञानी व्यक्ति की सेवा करें और उनके उपदेशों का पालन करें। प्रति गुरुवार पीले वस्त्र धारण करें और बेसन के लड्डुओं का दान करें। चतुर्थ भाव क्योंकि मां का होता है, इसलिए चतुर्थ भाव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मां के चरण छुएं, सेवा करें और उनका आशीर्वाद लें। यदि मां नहीं है तो किसी अन्य वृद्ध महिला की सेवा कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके लिए संभव हो तो प्रतिदिन केतु के मंत्र ओम केतवे नमः का 108 बार जप करें, विशेष करके सुबह के समय जब तक सूर्य की रोशनी लाल रहती है। कुल मिलाकर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में एक्टिव ये कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत ही क्रिएटिव और प्रॉस्पेरिटी लाने वाला रहेगा। ये 8 महीने का समय आपके जीवन में शोर नहीं बल्कि शांति से कई खूबसूरत बदलाव लेकर आएगा। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारियों से आप लाभान्वित होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान शास्त्र को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं आचार्य प्रकाश दत्त फिर मिलूंगा अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ जय सिया राम, हर हर महादेव और बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।